तुमने बहुत बहादुरी का काम किया है समीर। तुम भले ही 10 शरारतें करते हो, लेकिन आज जो तुमने किया है वो तुम्हारी उम्र के लड़के के लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन बता के जाते तो अच्छा होता। यहाँ सब कितने परेशान हो गए थे। मैम, वो मेरे दोस्तों की जान खतरे में थी, तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए। आई एम सॉरी, मैं आपको बता के नहीं गया और आपको मेरी वजह से परेशान होना पड़ा। अंत भला तो सब भला, और जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की इतनी फिक्र है। शाबाश। मैम, दोस्ती के लिए तो समीर की जान भी हाजिर है। समीर यार, ओहो, चलो चलो, अब हम लेट हो जाएंगे। देखा, पहले भी वो मुन्ना पंडित की मदद कर रहा था और अभी भी उनकी ही कर रहा है। तू ऐसे मत सोचना, वो तो अपने दोस्तों की मदद कर रहा था और मैं भी तो उसकी स्पेशल फ्रेंड हूँ। मेरे पहले प्यार की कसम, ये ट्रिप खत्म होते होते तुझे साबित कर दूंगी कि हमारा प्यार शादी वाला है। हो गई। पंडित जल्दी कर यार, एक्साइटमेंट खत्म हो रही है। माउंट आबू में आकर बच्चे गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, मगर ये राकेश सर नजर नहीं आ रहे हैं। शांति मैम, ये राकेश जी कहाँ है? सर, वो तो आपके साथ आपकी बस में आए थे ना। कैसी बात कर रही हैं आप? राकेश जी आपके साथ आपकी बस में बैठे थे। नहीं सर, वो हमारी बस में नहीं आए, वो आपके साथ आपकी ही बस में बैठे थे। देखिए, आप कितने भी प्यार से बोलें तब भी मैं यही कहूंगा, राकेश जी आपकी बस में आपके साथ बैठे थे। सर, आपके साथ पीछे सर, एक मिनट। हिम्मत, सामने से हटो, सामने से हटो। तुमने क्या कहा था कि राकेश सर पीछे वाली बस में चढ़े हैं, है ना? अरे हाँ, याद आया। मुन्ना ने ही तो मुझे बताया था कि वो अपनी बेटी के साथ पीछे वाली बस में बैठे हैं। हाँ, मैंने बस में चढ़ते हुए देखा उन्हें। तो अगर चढ़ते हुए देखा तो फिर यहाँ उतरे क्यों नहीं? अब वो मुझे क्या पता क्यों नहीं उतरे, उतरना चाहिए था उन्हें। पंडित बताना यार तू। पंडित, पता नहीं, शायद बीच रास्ते में मूड बदल गया और वो किसी चौराहे पे चले गए। अरे हाँ, कहीं ढाबे पे तो नहीं छूट गए मैडम? वो खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, सोएंगे कब, जागेंगे कब, रोएंगे कब, हंसेंगे कब? अरे उनके पास पैसे हैं मैडम, पैसे हैं? क्या गोल गोल बातें कर रहे हो तुम लोग? देखिए मैडम, ये पूरी स्कूल प्रशासन की गलती है। हाँ, प्रशासन की गलती है, प्रशासन की गलती है। जब अभी कान के नीचे 2 दूंगा ना, सब याद आ जाएगा शासन प्रशासन। थैंक गॉड कि उन दिनों मोबाइल फोन्स नहीं थे, वरना मुन्ना पंडित का ये प्लान कभी कामयाब नहीं होता और पापा यहाँ भी लड़के लड़कियों की परेड करा रहे होते। पर कंफ्यूजन से बने इस पकवान में कई जायके थे। इस ट्रिप में टेंशन की खटास थी, पापा के गुस्से की कड़वाहट थी और समीर और मेरे बीच बढ़ते प्यार की मिठास थी। सच, उन दिनों तकनीकी कमी की वजह से 2 जगहों के बीच फासले ज्यादा थे और इंसानों के बीच कम। अब क्या करें सर, कुछ तो कहिए। तो फिर इस बात पे एक शायरी सुनिए।
सर यहाँ राकेश जी मिल नहीं रहे हैं और आपको शेरो शायरी की पड़ी है। सर कोई सुझाव दीजिए ना। अरे शांति मैम, मैं वही तो बोल रहा हूँ, राकेश जी कोई नादान बच्चे थोड़ी है, उनके तो बच्चे खुद हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो उससे क्या सर? हम 5 मिनट में पता कर लेंगे, बस आप रुक जाइए। नैना, अपने घर का नंबर तो बोलो। मुझे याद नहीं है। इतनी ब्रिलियंट बच्ची हो, तुम नंबर कैसे भूल सकती हो घर का? बोलो। 236953। ठीक, मैं अभी तुम्हारे घर फोन लगा के पता करता हूँ राकेश जी घर पहुंचे कि नहीं। वैसे तो अच्छा ही हुआ राकेश जी नहीं पहुंचे, वरना अपने किटकिट से न खुद मजे लेते और हमारी पिकनिक का भी सारा मजा खराब कर देते। मैडम अभी सत्यवचन। राकेश जी का फोन बिजी है, बाद में लगाएंगे, वो ठीक ही होंगे। उन दिनों मेरे जीवन में कुछ भी आसान नहीं था। एक तरफ पापा के बारे में सुनकर बुरा लग रहा था और दूसरी तरफ मन में लड्डू फूट रहे थे, ये सोचकर कि अब समीर के साथ अकेले में कुछ वक्त गुजार पाऊंगी। क्या सोच रही है? कहाँ खोई हुई है? वो पापा पता नहीं कहाँ अटक गए होंगे। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। पीसीओ से फोन कर लूँ क्या घर पर? चल चल नाटक मत कर। तेरी शक्ल पे साफ साफ दिख रहा है तू अंदर से डिस्को डांस कर रही है। समीर के साथ मौका जो मिल रहा है अकेले घूमने का। फिलहाल तो ये सब छोड़, ये सोच कि समीर का प्यार शादी वाला है या नहीं। है। सच? पंडित, शांति मैडम का कमरे बांट रही है। कौन सा कमरा लेगा तू? अब बताना कौन सा कमरा लेगा? अच्छा मैं पंडित। थैंक यू। मैं सबको उनके रूम की चाबी दे रही हूँ, सामान लेके अपने अपने रूम में जाइएगा, ठीक है? ये वाला कमरा तुम ले लो। स्वाति है ना, ये 8 नंबर रूम तुम लोगों का। मैडम 9 नंबर हमें दे दो। नहीं मैम, आप पहले रूम सबको दे दीजिए, हम बाद में ले लेंगे। ये तुम रख लो। देखा, उसे हमारा बाजू वाला कमरा मिल रहा था, फिर भी उसने दूर का कमरा लिया। हाँ तो अब इसे हमारे कमरे क्यों पास होने चाहिए? इसका मतलब यही है कि वो तुझे बहका रहा है कुछ समय के लिए, और इसका मतलब यही है कि वो तुझे शादी वाला प्यार नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है, तुझे तो बस हर चीज में ऐसे ही लगेगा। तूने सुना नहीं है, प्रेमी जितना दूर रहे, जितना इंतजार हो, उतना ही प्यार बढ़ता है। ये तुझे किसने कहा? गाने नहीं सुने हैं क्या, जुदाई टाइप के? समीर, यस, ये लो रूम नंबर 15, ये तुम्हारी चाबी। थैंक यू मैम। समीर, मुन्ना और पंडित, बदमाशी नहीं चाहिए मुझे कोई भी। आप लोग सब अपना अपना सामान उठा के अपने अपने रूम में जाइए। अब हम लोग मिलेंगे डिनर हॉल में खाने के लिए। चलो। जब मैथ्स एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में वही सवाल आ जाए जिसका जवाब आपको अच्छी तरह याद हो और सारे स्टेप्स ठीक से करने के बाद आपका आंसर गलत निकले, तो जो हालत होती है ना दिमाग की, वैसी हालत उस वक्त मेरी हुई थी जब समीर ने हमारा प्यार सच्चा है ये साबित करने का मौका गंवा दिया था। पगली क्या कर रही है? रूम में इधर है। बनियान उतार। ये मेरी बनियान है, मैंने निकाली थी बैग में से। मेरी बनियान है। बनियान उतार, मैं कह रहा हूँ बनियान उतार। अबे क्या सबूत है तेरी बनियान है? तुझे सबूत चाहिए? ये जो छेद हो रहा ना, ऐसा छेद मेरी बनियान में होता है सिर्फ। छेद सिर्फ तेरी बनियान में हो सकता है। ये छेद बदल दिया। मेरी बनियान फोड़ दी तूने, मैं फोड़ दूंगा।
अबे पावले, मैं यही बनियान अभी अंदर जाने से पहले उतार के गया था, आके अभी पहनी है। और मेरी मैया मैली बनियान पहन रहा तू। गाने की कैसेट की 2 साइड होती है ना, ए और बी, वैसे मेरी बनियान की 2 साइड है, ए और बी। मतलब 3 दिन मैं ए साइड पहनता हूँ, 3 दिन मैं बी साइड पहनता हूँ। आज मेरे बी साइड का आखिरी दिन है। हा कच्चा भी ऐसे ही पहनता होगा, 3 दिन ए साइड 3 दिन बी साइड। नहीं, कच्चे की तीसरी साइड भी होती है, वो मैं पूरे 9 दिन पहनता हूँ। कच्चा 9 दिन? अरे समीर भगा इसको, 6 दिन बनियान पहनता है, 9 दिन कच्चा पहनता है, पूरे कमरे में बांस उठा रखे। चल भाग यहाँ से। छी यार, क्या पंडित। समीर, हाँ तू एक बात बता, तूने नैना से कमरा दूर क्यों लिया? इसका चक्कर क्या है? टन है। ये क्या है? ये राज है कमरा दूर रखने का। जब सर्दी की वजह से जुकाम होगा ना, तो बस एक चम्मच दवाई की तरह। हाँ, दवाई चल ठीक है। लेकिन तू लेके कहाँ से आया है? चुपके से नाना जी के पास एक गिफ्ट में से लाया हूँ, पर पता नहीं यार मैंने ठीक किया है नहीं। इतना सोच मत यार। पर एक बात याद रखना, इसको पीने के बाद मुंह से स्मेल आती है। अगर गलती से भी उस बहन जी ने सूंघ ली ना, तो कुछ का कुछ सोचेगी। चलो टेस्ट करके। पागल है क्या पंडित? सुबह सुबह कौन पीता है? इसको पियेंगे मैं रात में, जब सब सो जाएंगे। ठीक है, पर आज तू उस बहन जी से आई लव यू बुलवा लेना। ईश्वर तब दुखी होता है जब आप किसी का दिल दुखाते हो, क्योंकि हर दिल में ईश्वर का ही बसेरा है। किसी को खुश करना पुण्य है, किसी को रुलाना पाप है। ये जब बॉल करा रहा है ना, तो अपने शोल्डर का ध्यान रख, शोल्डर यहाँ से आएगा, ठीक है? देखो, मैंने सही कपड़े पहने हैं और मैं सही टाइम पे भी आई हूँ। आज हम सीधा प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे। अर्जुन, तुमने मौन व्रत रखा है क्या? अर्जुन, मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, जाओ घर जाओ अपने। चलो। क्यों नहीं सिखा सकते? मैंने तो पूरी फीस दी है तुमको। फीस देके खरीद लिया क्या तुमने मुझे? हाँ, टाइम से आई हूँ, फिर भी तुम गुस्सा हो रहे हो। टाइम पे? तुम पूरे 2 दिन लेट हो। अपनी कोचिंग के दूसरे दिन तुमने छुट्टी मार ली। ये है तुम्हारी खेल के लिए गंभीरता। मजाक समझा है क्या कोई? अर्जुन, मेरी बात तो सुनो। कल तुमने मुझे पैड्स पहना के दौड़ाया था ना, मेरे पैर में बहुत दर्द हो गया था और मैंने ताई जी को फोन किया था, उनको मैसेज दिया था मैंने। मुझे कोई मैसेज नहीं मिला, और अगर मैसेज मिलता भी तो उसका मेरे लिए कोई मायना नहीं है। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम एक खिलाड़ी हो, और एक खिलाड़ी होने के नाते तुम्हारी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर तुम्हारे कोच ने तुम्हें मैदान में बुलाया है तो तुम मैदान में पहुंचो। और अगर मैदान में पहुंच के तुम्हारे कोच को लगे कि तुम्हारी खेलने की हालत नहीं है, तो ये भी तुम्हारा कोच ही डिसाइड करेगा, ना कि तुम खुद। ऐसे घर बैठे रहने से ना क्रिकेट नहीं आती, समझी? और वो बड़ी लंबी लंबी स्पीच दी थी ना तुमने, लड़का लड़की एक समान, ऐसा ही कुछ था ना। ये जो स्पीचेस है ना, ये देना बहुत आसान होता है। इस खेल के लिए समर्पण, शक्ति और झूंझ जाने का जुनून चाहिए। जाओ घर जाओ, मैं तुम्हारी फीस वापस कर दूंगा, पर अपने खेल का अपमान नहीं होने दूंगा, समझी? चलो अच्छा है, गई मेरी बला टली। एक बार नैना वापस आ जाए, बस कह दूंगा कि वही संभाले अपनी दोस्त को। बड़ी जिद्दी लड़की है। बहुत ठंडी है ना स्वाति? तुम यहाँ? उफ, ये जुल्फे तुम्हारी, इनके लहराने से माउंट आबू में कहीं आंधी ना आ जाए। नैना, क्या कर रही है इतनी देर से? शादी वाला ही प्यार है। अच्छा, पक्का। कैसे? ऐसे। बस 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 बस, बाल झड़ जाएंगे तेरे। इतनी जल्दी रिश्ता मत बांध। बस करो,
थक गई? और कितना भागोगी? आज के लिए काफी है, और कल से हम तुम्हारी बैटिंग पे ध्यान देंगे। ऑलराइट? ओके अर्जुन। अर्जुन, अर्जुन सर कहो, और कल से 1 घंटा पहले आना प्रैक्टिस पे। ओके सर। चलो। जरूर पिछले जन्म में मैं एम्पायर होंगी और इसे मैंने गलत आउट दिया होगा। हाँ नहीं तो नैना को अब वही सीधा करेगी सकड़ू को। क्या है यार, तू अपना साबुन तक नहीं लाई? भूल गई ना नैना, अब 3 दिन की तो बात है, चला लेंगे तेरे साबुन से। हवा आने दे, खरीद लेना अपना, मैं नहीं दूंगी। यार ऐसे बोल रही जैसे मेरी झांसी नहीं दूंगी। यार एक साबुन ही तो है। चाची जी ने ना इतना सा टुकड़ा दिया है जो 3 दिन से ज्यादा वैसे भी नहीं चलेगा। मेरी मम्मी ने तो इतना सा भी नहीं दिया, और ऊपर से ये बोल रही थी कि हमें हमेशा चीजें बांटनी चाहिए। हमारे घर वाले भी ना। उन दिनों मिल बांट के जीना ही जीवन का तरीका होता था। छतों और छज्जों से लेकर टेलीफोन नंबर, बिजली का तार और एक्स्ट्रा गद्दों तक हर चीज पर दोस्तों और पड़ोसियों का जन्म सिद्ध अधिकार होता था, और ये शेयरिंग बिना मन मुटाव बस चलती ही रहती थी। जैसे चाची का दिया जरा सा साबुन मैं और स्वाति चला रहे थे। बेटा जिस तरह उसने मुझे संभाला ना, बहुत अच्छी लड़की है वो। नाश्ता तो घर पे भी करते हैं ना, बाहर चले? हाँ यार मुन्ना, हम माउंट आबू क्या नाश्ता करने आए हैं, कहीं बाहर चलते हैं ना यार। यार मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन किससे बात कर रहा है। मुझे लगी बहुत तेज भूख, मैं जा रहा हूँ खाना खाने। पंडित तुझे कुछ चाहिए तो बता दियो। ऐसा कर 3-4 प्लेटें ले आ। तू चुप कर पाऊंगा पंडित, तेरे से कौन पूछ रहा। वो देख, जीनत अमान का अहमदाबादी अवतार आ गया। अचानक से माउंट आबू की ठंडी हवाएं बहुत गर्म होगी। अरे आराम से, कभी ठंड में पैरों को लकवा मार जाए। देखा तूने? हाँ देखा, कितनी छोटी ड्रेस पहनी है। अरे उसकी ड्रेस छोड़, समीर को देख, उसने काम्या की तरफ देखा भी नहीं। इसका मतलब कि समीर सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं। शादी वाला प्यार। अब देख, वैसे हेमा, मुझे ना यहाँ का खाना पसंद नहीं है, हम बाहर जाके खाएंगे। चल। कोई हमें भी देख लो। क्या कह रही हो तुम? नहीं, क्यूट है क्यूट। लाओ इधर दो। कालिया चल दूसरी ले ले। बहता हुआ आवारा पवन, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये है तेरा समीर। आप लोग सब जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करिए, इसके बाद हम लोग साइट सीइंग के लिए जाएंगे, ठीक है? लो, यहाँ भी टिंडे। मुन्ना मुझे टिंडे देना, वैसे भी टिंडे मेरी फेवरेट सब्जी है। ले, इसे भी टिंडे पसंद है। अब स्वाति, मुझे और टिंडे देना। लेना। लगता है दुनिया में सबको टिंडे बहुत पसंद है। हाँ, मैं तो टिंडे और टिंडे चाहने वालों दोनों की कदर करती हूँ। अरे अरे समीर यार, तेरा खाना पूरा नहीं हुआ, ऊपर से कैंटीन की रोटियां भी खत्म हो गई। मैं लेके आ रहा हूँ तेरे लिए कुछ। बैठ ना मुन्ना, मैं बाद में कुछ खा लूंगा, तू खा। क्या
सोच रही है? मुझे ना 2 ग्लास चाहिए थे। यार तो देखो, अपनी भूख और रोटी दोनों त्याग कर दी उसने तेरे लिए। अरे सिर्फ आधी रोटी नहीं, पूरा रोमांस है। प्यार का प्रसाद, खा ले खा ले खा ले।